यस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? सो वी वर लर्निंग द चैप्टर लिविंग creatures exploring their characteristics. Okay, so what we were learning in the previous class, we learned about the characteristics, about the features of living organisms and how they are different from नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? तो किस तरह से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा था। लिविंग क्रिएचर्स के फीचर्स क्या है, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन व्हाट वी वर लर्निंग इन आवर प्रीवियस क्लास। ओके, तो जल्दी से देखकर आते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा, हमने सबसे पहले तो क्या किया था कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक, हमने बोला था उनमें बहुत डिफरेंस होता है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस जो है क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स फर्स्ट। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स, द फर्स्ट थिंग इज दैट द लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। ओके, अगर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दैट इज नॉन एज लोकोमोशन। बट द प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट देयर बॉडी पार्ट्स मूव, है ना? ये हमने सीखा था। एंड द सेकेंड थिंग इज दे ग्रो। क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं। उनका ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनके सेल्स में जो है ग्रोथ होती है, उनके बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होती है। सो दे ग्रो, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन इज दे रिप्रोड्यूस। तीसरा है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, है ना? जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो उनके सेम काइंड के जो चीज, जो जीव होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? और चौथी बात ये है कि दे कैन फील। उनको हर चीज महसूस होती है। दे हैव सेंस ऑर्गन्स, सो दे कैन फील। उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो फील करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लाइकवाइज प्लांट्स में भी जो है, उनके जो बॉडी होती है वो क्या करती है? वो चीजों को फील कर सकती है ना? नाउ फिफ्थ वन इज दे रेस्पायर। They respire means they show respiration. The process of respiration occurs in living beings. तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? ब्रीथिंग प्रोसेस चलती है, रेस्पिरेशन करते हैं, है कि नहीं? वो क्या करते हैं? ये सांस को लेते हैं, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, सांस को छोड़ते हैं, उसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ऑल टुगेदर इट फॉर्म्स द रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट जो है वो क्या है? अगला है दे एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स। तो हमारे शरीर में जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं उसके रिजल्ट बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे बॉडी में बनते हैं। और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? दे आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बॉडी, थ्रू द बॉडी पास, थ्रू द पोर्स दे हैव। उनके पास जो शरीर में जो पोर्स वगैरह होते हैं, उनसे वो क्या करते हैं? उन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर को छोड़ देते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज एक्सक्रीशन, राइट? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। हम बात करेंगे अब नॉन लिविंग थिंग्स की। अब पहले तो हमने बोला लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। नाउ व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स नेवर मूव, है ना? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी, आपने देखा होगा, वे अपने आप से मूव नहीं करते, वो अपने एफर्ट से मूव नहीं करते। लेकिन देखो, एक पुस्तक है, हम उसको क्या कर सकते हैं? हम अपने एफर्ट से उसको मूव करा सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने एफर्ट से वो मूव करने की उसमें कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। तो लिविंग थिंग्स हमें पता है दे ग्रो,
बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी ग्रोथ। एक पत्थर है, उस पत्थर को आप देखो कि बहुत सालों बाद भी आप उस पत्थर को देखोगे तो वो पत्थर वैसी की वैसी होगा, उसमें कोई ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देती। तो हम समझ सकते हैं, या फिर जो पुस्तक है आपके पास वो ग्रो नहीं करती, जो आपके पास पेन है पेंसिल है वो भी ग्रो नहीं करती है। तो दिस शो दैट नॉन लिविंग थिंग्स नेवर ग्रो और दे डू नॉट शो एनी growth. Now let's talk about the third point, that is they do not reproduce, है ना। जैसे कि लिविंग बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते बेटा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो एक पत्थर है, वो कभी आपने देखा एक बच्चे को जन्म दे दिया, कभी नहीं हो सकता। एक पुस्तक है, एक पेन है या एक बुक है, कुछ भी ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो क्या नहीं करते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज दे कैन नॉट फील, है ना। हमारे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जैसे फील करते हैं, उनको कभी भी ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं होता है। देन दे डू नॉट एक्सक्रीट एनी वेस्ट मटेरियल। देखो उनके बॉडी में तो कोई प्रोसेसेस नहीं होते जिससे कि हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो उनमें क्या नहीं होता बच्चे, उनमें जो है वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है दे डू नॉट रेस्पायर। क्या नहीं करते वो, रेस्पिरेशन प्रोसेस उनमें नहीं होता है। लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन नहीं होता है। उन्हें कोई सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें किसी भी गैस की आवश्यकता या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर हमने देखा था कि दे डू नॉट एक्सक्रीट एनी वेस्ट मटेरियल। एंड देन देखो बेटा, लिविंग थिंग्स की सबसे बड़ी नीड होती है एयर, वाटर और फूड, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, दे नीड फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है, उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, है ना। उनमें ग्रोथ नहीं होती, दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैनॉट फील, दे डू नॉट रेस्पायर, or and they can't expel the waste material from their body, and here they do not need any food. ओके, सो आई होप ये जो डिफरेंस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, ये बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों को। ओके, हो गया। चलिए, अब बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रोथ की बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे। तो वो भी जरा देख लेते हैं हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में। तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ और न्यूट्रिशन की। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, कैसे होता है। देखो, प्लांट्स में या ह्यूमन बीइंग्स में जो है, वो हम बचपन से, चाइल्डहुड से ही हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, है ना, वी शो द फीचर ऑफ ग्रोथ। Now, growth, what is growth? Growth is a characteristic of all living beings involving an increase in size, complexity and development over time. यानी कि हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, हमारे शरीर का जो बढ़ावा होता है, हमारा शरीर बढ़ता है, हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हमारा डेवलपमेंट होता है समय समय पर। तो उसी को क्या कहा जाता है बच्चे, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ कहते हैं, है ना। चलिए, अब देखो हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सबसे पहले हम इन्फेंट्स होते हैं, फिर जो है बेबीज हो जाते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, हमारे बड़े हो जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, खेलने लगते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, किसका, ग्रोथ का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, दे नीड फूड फॉर एनर्जी। जो हमारे शरीर को है, किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर व्हाट, फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। हमारे शरीर में जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी रिपेयरिंग चलते हैं सेल्स के, जो टिश्यूज के वगैरह, उन सभी को करने के लिए, हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, वी नीड न्यूट्रिशन फॉर दैट। ओके, तो ये बात हमने कही थी कि ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन जो है ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, है ना, ग्रोथ एंड
न्यूट्रिशन। ओके, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, है ना। तो हमने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा, ब्रीथ कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग वगैरह का, और जो इनटेक ऑफ फूड और रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो ये क्या है देखते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बस इसको रिकैप कर रहे हैं हम लोग। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन living beings. So, breathing is a process of taking air into the body, that is inhaling, and then pushing out the अनवांटेड एयर और द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हम लोग अंदर क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एंड वी पुश आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉन एज एक्सेलिंग। नाउ रेस्पिरेशन क्या है, अगर रेस्पिरेशन को बोले तो रेस्पिरेशन जो है, इट हैज गॉट अ ब्रॉडर मीनिंग। दैट मीन्स it is a process that involves using the oxygen we breathe in to release energy from the food। यानी कि जो हमारा फूड होता है, हमारा जो भोजन होता है, उसमें से एनर्जी को रिलीज करने के लिए कौन से प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है बेटा, किसकी आवश्यकता पड़ती है? वेरी गुड, रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है ना। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस भूमि पर, इस अर्थ पर, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो भूमि में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ऑल नीड एयर टू ब्रीथ, है ना। टू दे रेस्पायर टू स्टे अलाइव। उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एयर की आवश्यकता पड़ती है, और रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है। हियर यू कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, द माइक्रो organisms also need क्या? रेस्पिरेशन, है ना। चाहे वो एरोबिक हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बेटा। तो हमने बात की अभी रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या देखा हमने कि इनहेलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, है ना। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है। फिर क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हम लोग खाते हैं भोजन, न्यूट्रिएंट्स में से किसको रिलीज किया जाता है बेटा? एनर्जी को रिलीज किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन लिविंग बींग्स। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? तो बच्चे, जिस तरह से रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में, डाइजेशन होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, वो है एक्सक्रीशन। ओके, जो हर जीव में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम ये देखते हैं। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सी, excretion is the process of removing waste products from the body। तो हमारे शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको शरीर से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं excretion। एंड दिस प्रोसेस इज important because it helps to maintain the body's balance and prevent the build-up of harmful substances। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है बेटा, बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो है हमारे बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो बॉडी है वो कैसा हो जाता है? बीमार हो जाता है। ओके, एंड आवर बॉडी कैन नॉट डू प्रॉपर फंक्शनिंग। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी को एक बैलेंस देने के लिए क्या जरूरत होती है? एक्सक्रीशन का होना बहुत जरूरी होता है। आप जरा सोचिए, आपके घर में क्या एक कमरा है जहां पर आपने बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट जो है, अपने इकट्ठा करके रखा है। क्या आप उस कमरे में जाके सो सकते हो? क्या आप उस कमरे में जाके बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा बदबू आएगी। वहां पर आप एक मिनट भी आप बैठना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो यानी कि हमारा शरीर भी, अगर इफ
if our body do not release the excretory products from our body, what will happen? We will fall ill, है ना। हम लोग क्या हो जाते हैं बेटा? हम लोग बीमार हो जाएंगे, है ना, और हमारे जितना भी सिस्टम होता है बॉडी का वो सभी खराब हो जाएगा। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की एक्सक्रीशन की बात करें तो क्या है बेटा? एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस ऑर्गन्स, उनके वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण से जिसके वजह से, आई एम सॉरी, जिसके थ्रू वो लोग अपने बॉडी प्रोडक्ट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो यूरिन होता है हमारा, है ना, तो यूरिन जो होता है वो क्या होता है? इट्स अ लिक्विड वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज, है ना। जो हमारे किडनीज होते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बीन शेप्ड, डार्क रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं किडनीज, है ना। तो किडनीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आर बॉडी। तो हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से किसको माना जाता है बेटा? किडनीज को माना जाता है। और किडनीज कितने होते हैं? एक पैर होता है ना, कि दो होते हैं। ओके, तो जो यूरिन होता है वो लिक्विड वेस्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज, एंड द किडनीज फिल्टर द ब्लड टू रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बेटा किडनीज का काम क्या होता है? किडनीज क्या करते हैं? किडनीज दे फिल्टर आवर ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है ना बेटा, उस ब्लड को, उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें जितने जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस सॉल्ट होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको क्या करते हैं? किडनीज जो है फिल्टर कर देते हैं। ओके, और जो उसको क्या करते हैं? एंड विच आर एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ठीक है, उसको किस रूप में उसको बाहर निकाला जाता है बेटा? यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो किडनीज क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स? तो आप सोचिए बेटा, एनिमल्स में तो हमने अभी पढ़ा, जो ह्यूमन बीइंग्स वगैरह में जो है किडनीज होते हैं किसके लिए? जो हमारे ब्लड को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने वगैरह के लिए बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में है। अब प्लांट्स में क्या सिस्टम है? तो प्लांट्स में क्या होता है बेटा कि प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑल्दो दे देयर मेथड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें उनमें भी जो है वो लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन एनिमल्स के जैसा उनके पास किडनीज वगैरह नहीं होते, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते उनमें। तो वो क्या करते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल है, द प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज अ waste product during photosynthesis and carbon dioxide during respiration। अब देखो बच्चे, जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो प्रकार के प्रोसेसेस चलते हैं, है ना। तो एक क्या होता है? एक तो फोटोसिंथेसिस है, और दूसरा प्रोसेस उनमें चलता है रेस्पिरेशन का। जब फोटोसिंथेसिस उनके बॉडी में चलता है, फोटोसिंथेसिस क्या है आप जानते हो? क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग food by the plants or the plant leaves, है ना। as a result they produce glucose and they release oxygen which we breathe in। तो वो क्या करते हैं? वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। उनको उस समय उसकी आवश्यकता नहीं होती है। एंड नाउ व्हाट अबाउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के टाइम पर वो क्या करते हैं? जैसे कि हम लोग रेस्पायर करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या किया जाता है? उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, ठीक है बेटा, तो एक्सक्रीशन के बारे में भी हमने बात कर ली। तो प्लांट्स में जो है स्टोमेटा होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो स्टोमेटा है वो क्या कार्य करते हैं, है ना। जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स में, ये क्या करते हैं? ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनके बॉडी से, किसके बॉडी से? प्लांट बॉडी में से एक्सेस वाटर को
रिमूव करने में, ठीक है। उनके बॉडी में जितनी उनको फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए जरूरत होती है उतने पानी को रख कर बाकी जो पानी जो होती है, एक्सेस वाटर जो होता है, उसको रिलीज कर देते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं और उनको वो क्या करते हैं, जो है वाटर को रिलीज कर देते हैं। ओके, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक छोटा सा सिमुलेशन है। तो इससे हम समझेंगे कि किस तरह से, आप देखेंगे इसमें कि जो लीव्स हैं क्या वो सच्ची में उनके जो लीव्स होते हैं उनमें से पानी निकलता है, उनमें से जो वाटर है वो एक्सेस वाटर है वो कैसे निकालते हैं, देखे जरा। ओके, नाउ लीव्स रिलीज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जो उनके प्रोसेस, उनके शरीर में जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, उसके थ्रू जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू पानी को बाहर निकालते हैं। ओके बेटा, हम लोग इसको करने वाले हैं, हम इसको कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या है, हियर वी हैव अ पॉटेड प्लांट, ठीक है। हमारे पास एक पॉटेड प्लांट है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे लीव्स हैं। नाउ लेट्स सेलेक्ट वन ट्विग। एक ट्विग को सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स क्या करते हैं, रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्विग। कर दिया? ओके, हो गया ना बच्चे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, चलिए अब एक और ब्रांच को हम लोग लेते हैं, उसको लेते हैं और इसमें कोई भी लीफ नहीं, आई एम सॉरी, इसमें बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगला क्या करने वाले हैं हम लोग। हियर यू कैन सी सम पॉलिथीन बैग्स, आपके पास यहाँ पर कुछ पॉलिथीन बैग्स रखे हुए हैं। एंड नाउ हियर वी हैव सम थ्रेड्स। तो यहाँ पर कुछ थ्रेड है, कुछ पॉलिथीन बैग्स रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक पॉलिथीन बैग को यहाँ से लेंगे और इस वाले ब्रांच में, इस वाले ट्विग में क्या करेंगे, इसको टाइटली इसको टाई कर देंगे, ठीक है, इसको बांध देंगे। हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, दूसरा पॉलिथीन बैग लेंगे और ये जो दूसरा ट्विग है जिसमें बहुत सारे लीव्स है, हम उसको टाई करेंगे, ठीक है। किससे टाई करेंगे बेटा, थ्रेड की हेल्प से इसको टाई कर देंगे। नाउ हियर वी हैव एन एम्प्टी पॉलिथीन बैग। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, इस थ्रेड से ऐसे ही बांध देते हैं। बांध दे इसको, अरे आजा आजा, बांध दिया। ओके, अब लेट्स वेट फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे तक इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। Now, after 3 hours, what we observe is the twig without leaf. If we observe the polythene cover of or the polythene bag on which we tied, क्या बोलते हैं, जो twig on which we tied the polythene bag which have no leaves, we can see that a few water droplets are there, है ना, बहुत कम जो है water droplets वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। Now, what about the twig or what about the branch on which there are too many leaves? बहुत सारे leaves जिसमें है, उसमें क्या है बेटा, ये जो पॉलिथीन बैग हमने बांधा है, कैन यू सी, कैन यू ऑब्जर्व दिस। ओके, if we closely observe it, we could find that there are more number of water droplets, बहुत ज्यादा water droplets जो है हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस बैग, इस बैग के बारे में जरा देखिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो है कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है कि नहीं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले बच्चे, क्या आप मुझे बताइए कि जिसमें बहुत सारे लीव्स थे उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, कहाँ से आए। यस, वेरी गुड, इट इज due to transpiration. The leaves, the stomata of the leaves, they expel out the excess water from the plant body, है ना। जो plant body है उसमें से जो excess water है उसको क्या किया है, उसको बाहर निकाला है। तो हमने देखा इस तरह से जो plants होते हैं उनमें भी क्या होता है बेटा, excretion का process होता है, जिससे कि अनवांटेड वाटर और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं उनमें से भी क्या होता है, निकल जाते हैं। ओके, आई होप ये जो एक्सपेरिमेंट था वो आप सबको जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए बेटा, तो ये तो हो गया। अब तो हमने देखा द एक्सक्रीशन प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। चलिए, अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिस्पॉन्स टू
स्टिमुले, रिस्पॉन्स टू स्टिमुले, यानी कि किसी भी जो बाहर का कुछ कार्य है उससे हम जो लिविंग बींग्स है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? अ स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज अ लिविंग बीइंग टू रिएक्ट। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है बच्चा? एक ऐसी चीज या ऐसा कोई कार्य जिससे कि लिविंग बींग्स जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, इफ यू टच समथिंग हॉट। आपके घर में जब भी कोई खाना वगैरह बन रहा है, आप हॉट पैन को जरा जाकर हाथ लगा के देखिए, क्या करोगे आप? यू विल क्विकली पुल आउट योर हैंड अवे, है ना? आप क्या करोगे? जल्दी से आप अपने हाथ को वहां से बाहर निकालोगे, बाहर मीन्स आप उसमें से हाथ को हटा दोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हीट है उससे आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड कर रही है ना? सो वहां पर हाथ क्यों हटाया आपने? क्योंकि आपका हाथ जो है जल रहा है, एंड दिस इज योर बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू हीट। आप बहुत देर तक उसको पकड़ के नहीं खड़े हो सकते। आप जो है उस गरम पैन को बिना किसी टवल के या बिना किसी चीज के आप उसको छू नहीं सकते, है ना? तब तक आपका हाथ जो है जल जाएगा। तो आपका जो ब्रेन है आपको बताएगा कि जो है ये जो जिस चीज को तुम छू रहे हो ये बहुत गर्म है, और आपने क्या करना है? जल्दी से वहां से अपना हाथ को है हाथ को जो है वो हटाना है ना? अब आप सोचिए, आपके आंखों के सामने कोई पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है या पत्थर को फेंक रहा है, आप क्या करोगे बेटा? जल्द से जल्द आप अपनी आंखों को बंद कर देते हो ना, ब्लिंकिंग। तो ब्लिंक कर देते हो आप, जल्दी से आंखें बंद कर लेते हो। तो वो भी क्या है बेटा? आप किस तरह से उस चीज के लिए, उस चीज के प्रति आपका बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रहा है ना? तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज अ लिविंग बीइंग टू रिएक्ट। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही जो है वो किसी स्टिमुलाई के लिए जो है रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, जो अन्य जीव है यानी कि जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग थिंग्स है, वो भी रिएक्ट करते हैं। बट द वे दे रिएक्ट एंड हाउ फास्ट दे डू इट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच वन। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं कि हम जैसे ही हर कोई रिएक्ट करे। मनुष्य के जो रिएक्ट करने की जो फेस होता है वो अलग होता है, जो अन्य जीव होते हैं उनका अलग होता है। ऐसा नहीं कि बस हम ही लोग रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुले, बट द वे दे रिएक्ट एंड हाउ फास्ट दे डू इट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच वन। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी किसी बच्चे ने टच मी नॉट प्लांट देखा है, जिसे हम छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं, है ना? कॉमन लैंग्वेज भाषा में हम लोग उसको, आम भाषा में हम उसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं। तो उसको चुई मुई क्यों कहा जाता है, टच मी नॉट कहा जाता है उस प्लांट को? तो बेटा उस प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी हम उस चीज को टच करते हैं, उस प्लांट को टच करते हैं, उसके लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, है ना? ठीक है, तो ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो भी चीजें उनके आसपास हो रही होती है उस चीज के प्रति हर लिविंग बीइंग्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब देखो, ये एग्जाम्पल भी मैंने बता ही दिया। क्या? टच मी नॉट प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। उसको जब टच किया जाता है तो वो अपने आप ही क्या करता है? अपनी लीव्स को फोल्ड कर देता है। तो वो क्या बता रहा है कि आपने जो मुझे टच किया वो उसके लिए ये मेरा रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे नेचर में हैं बच्चे। अब देखो, आंवला ट्री है जिसे हम गूसबेरी प्लांट भी बोलते हैं, गूसबेरी ट्री भी बोलते हैं। वो क्या होता है? उसमें क्या होता है, जैसे ही सनसेट हो जाता है उसकी जो लीव्स होते हैं ना बच्चे, वो क्या होने लग पड़ता है? वो धीरे धीरे फोल्ड हो जाता है। और जैसे ही सनराइज करता है वो अपने जो लीव्स है उसको खोल देता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? वो जो प्लांट है, जो उसके लीव्स है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बेटा? सनलाइट के प्रति। ठीक है,
तो हमने अभी देखा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इतनी सारी बातें जो है आज हमने सीखी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स सीखे हैं, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। तो अगले क्लास में और भी बातें आपसे करनी है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।